हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, 2025 समाप्त होने के कगार पे है। आखिरी 10 दिन रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये आखिरी बचे हुए दिनों में जरा 2025 का एनालिसिस करें कि ये साल कैसा रहा। आप थंबनेल में देख सकते हैं जैसा कि 2025 को हम कैसे परिभाषित करें, यह आपको नजर आ रहा है और उसके नीचे लिख के आ रहा है पार्ट 1 यानी भाग 1। इसका अर्थ यह है कि आगे आने वाले दिनों में भी मैं कई वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं 2025 को एक आप ये समझ लीजिए कि उसका जिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा कि इस 2025 ये 2025 का जो साल रहा है ये पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिक, फाइनेंस के तौर पे विश्व के लिए कैसा रहा, ना केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पे ये कैसा रहा। यदि आप मुझसे पूछे तो 2025 को मैं 4 पीज में एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये 2025 का साल जो है वो कैसा रहा। पहला है पॉपुलिज्म, दूसरा है प्रोटेक्शनरिज्म, तीसरा है पैट्रियोटिज्म और चौथा है प्रिडिक्शन मैनिया। यानी कि ये 4 साल जो है, ये एक साल जो 2025 का है, इसमें मूलतः ये 4 चीजें बहुत बढ़ चढ़ के हुई। कौन सी ये 4 चीजें हैं? पॉपुलिज्म, प्रोटेक्शनरिज्म, पैट्रियोटिज्म और प्रेडिक्शन मैनिया। अब चलिए ये समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, अमेरिका किस तरीके से एक टैरिफ के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन को जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ले जा रहा है, प्रोटेक्शनिज्म को कैसे बढ़ा रहा है, ये तो आप मेरे कई पुराने वीडियोस में सुन चुके होंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि भाई अमेरिका का जो एकदम क्या कहा जाए बहुत ही मजबूत साथी रहा है यूरो यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन में जो सबसे प्रमुख राष्ट्र है, जी हां मैं जर्मनी की बात कर रहा हूं, जर्मनी को कैसे ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड का जो है वो नुकसान हुआ है। आप बोलोगे ये क्या अजीब बात है भाई, हम तो अभी तक यही सुनते आए थे कि जर्मनी जो है ये अपना माल उठा उठा के जो है वो यूरोपियन यूनियन और बाकी दूसरे जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वहां पे धकेलता रहता है। तो ये कैसी बात हुई? दोस्तों, जर्मनी का भी दर्द वही है जो अमेरिका का है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं चाइना की बात कर रहा हूं। चाइना के साथ में जर्मनी का ट्रेड डेफिसिट जो है वो 102 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। यूरो टर्म्स में ले तो 88 बिलियन यूरो जो है वो क्रॉस कर चुका है। जर्मनी जो माना जाता था अपनी इंडस्ट्रियल और मशीनरी पावर्स के कारण, ऑटोमोबाइल्स के कारण, इन सारे क्षेत्रों में, केमिकल्स के कारण, इन सारे क्षेत्रों में वो चाइना से धीरे धीरे पिछड़ रहा है। पहला ऐसा साल रहा है 2025 का जिसमें जर्मनी ने चाइना से कैपिटल गुड्स ज्यादा इंपोर्ट किए, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स ज्यादा इंपोर्ट किए बनिस्पत एक्सपोर्ट करने के। इसी कारण से इसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है चाइना के साथ में। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि इन 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम जर्मनी इंपोर्टेड मोर कैपिटल गुड्स फ्रॉम चाइना देन इट एक्सपोर्टेड देयर। और उसके बाद में ये भी लिखता है कि 2019 से कंसिस्टेंटली जर्मनी का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को घट रहा है और वहीं कंसिस्टेंटली चाइना का एक्सपोर्ट जर्मनी को जो है वो बढ़ता चला आ रहा है। यहां तक कि निकई लिखता है, पब्लिकेशन हाउस, कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हैज फॉलन 14% सिंस पीकिंग इन 2017 इन जर्मनी। 2017 में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जर्मनी का अपने चरम पे था और उसके बाद में वहां से 14% की गिरावट आई है। यहां तक कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें 5% नौकरियां कम हुई हैं 2019 से, ऐसा अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट है। अर्न्स्ट एंड यंग ने कहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर में जर्मनी में नौकरियां 5% से गिरी है पिछले 5-6 सालों में, यानी 2019 से। अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस, रिसर्च फर्म्स, है ना, अकाउंटिंग फर्म्स, ये रिपोर्ट्स निकाल रही है और बता रही है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन का जो मुख्य देश है यानी जर्मनी, जो पूरे यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किया करता था माल अपना, वो आज मार खा रहा है चाइना से। चाइना जो है पटक पटक के खाली अमेरिका को ही नहीं ग्लोबल ट्रेड में पछाड़ रहा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन की भी उसने बैंड बजा के रख दी है। और यही कारण है कि अब पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पाश्चात्य जगत जो है,
वो एक प्रोटेक्शनिज्म के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका की आप कई बार कहानी सुन चुके हैं, फिर से संक्षेप में दोहरा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले जो एवरेज टैरिफ था अमेरिका का, वो था 2.5%। जो बाहर से जो भी वो लोग माल इंपोर्ट करते थे, अमेरिका में जो भी माल एक्सपोर्ट होता था, तो उस पर अमेरिका की जो ड्यूटीज थी वो 2.5% थी, जो अब बढ़ के 18% से ऊपर चली गई है। और स्थिति ये हो गई है कि टैरिफ से $300 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू अमेरिका इस साल अभी तक कमा चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे, कई बार ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि $2,000 जो है वो हर अमेरिकन फैमिली को, मैं ये जो टैरिफ के माध्यम से जो पैसा कमाया है, ये पैसे से $2,000 मैं हर फैमिली को दे दूं। अब अगर ऐसा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो उनकी लोकप्रियता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको पता है कि जिस भी राष्ट्र में जनता को ज्यादा से ज्यादा, आप समझ लीजिए कि सब्सिडी नेता देता है या फ्री फुकट की चीजें ऐसी देता है, तो वो लोकप्रिय होता ही है। यहाँ पे लोकप्रियता का तो कारण और एक होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है दूसरे देश को टैक्स करके अपने देश के लोगों के लिए पैसे की उगाही कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटेक्शनिज्म के अलावा एक जो ट्रेंड 2025 को डिफाइन करता है वो है पॉपुलिज्म का। चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का चुना जाना हो, उनका और ज्यादा आप ये कह लीजिए कि सशक्त होके जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया है एक तरफा मनमाना, इससे उनकी पोजीशन जो है वो अपने जो उनके मागा वर्ग, जो मागा सपोर्टर्स हैं, उसमें सशक्त होके उभरी है। हालांकि बहुत सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का इमेज गिर रहा है, बट जब तक नवंबर में अगले साल इलेक्शन नहीं होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, तब तक कुछ भी पुख्ता रूप से कहना जो है वो ठीक नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं और जिस बेबाकी के साथ में वो टैरिफ लगा रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि वो एक काफी पॉपुलिस्ट लीडर के रूप में अमेरिका में उन्होंने अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग किया है। चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे आप तुर्की में एर्दोगन देखें, चाहे रशिया में आप पुतिन देखें, चाहे आप चाइना में शी जिनपिंग देखें, या फिर इंडिया में मोदी जी को देखें, जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, या हंगरी में विक्टर ओरबान को देखें, जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, ये सारे के सारे लीडर्स जो हैं ये अपने पोजीशन को और सीमेंट और मजबूत करने में लगे हैं। आप बोलोगे कि मोदी जी की तो पोजीशन वीक हो रही है, बट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्य, एक राज्य के बाद दूसरे राज्य, दूसरे राज्य के बाद तीसरे राज्य, हर राज्य को फतह करते चली जा रही है, उससे तो ये लग रहा है कि भैया मोदी जी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं है। हालांकि मेरा विचार इससे एकदम विपरीत है, परंतु जो आंकड़े दिखा रहे हैं उससे तो यही मानना पड़ेगा, इलेक्शंस के जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे तो यही मानना पड़ेगा कि बीजेपी और बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी जो है, उनके पोजीशन में किसी भी तरीके से कमी नहीं आई है। तो पॉपुलिस्ट लीडर्स की छवि में निखार जो है ये 2025 का एक और ट्रेंड रहा है, प्रोटेक्शनिज्म के अलावा एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म। जी हां, ये एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म जो है ये भी 2025 में हमें खुल के देखने को मिला। जिस तरीके से चाइना में ताइवान को लेके पेशबंदी हो रही है और पूरा देश जो है संगठित हो रहा है, या जिस तरीके से जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ने चाइना के खिलाफ तो नहीं कहेंगे परंतु ताइवान के समर्थन में जो वक्तव्य दिया, और उसके बाद से चाइना में जापानी मालों का एक्सपोर्ट धड़ाम से नीचे गिरा, उससे तो लग रहा है कि विश्व की ये सर्वाधिक आबादी वाला देश, पहला या दूसरा, ये भी कंट्रोवर्शियल है कि इंडिया ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा है कि चाइना की ज्यादा है, बट मान लीजिए नंबर 1 है, नंबर 2 है, व्हाटएवर, वहां पे पेट्रियोटिज्म जो है, नेशनलिज्म जो है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा आप विश्व के दूसरे भी कोने देखिए, रशिया यूक्रेन में जैसे वॉर हो रही है, आपको ये नजर आएगा कि यूक्रेन में भी पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा वॉर के कारण बढ़ा है, रशिया में भी पेट्रियोटिज्म जो है वो बहुत ज्यादा वॉर के कारण बढ़ा है। तो ये सारी कंट्रीज जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि या तो ये वॉर में जा रही है या वॉर कर रही हैं, और इसके कारण नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म एकदम पीक पे है। भारत पाकिस्तान में भी एक छोटा सा स्किर्मिश हुआ था, हमने देखा था कि देश के अंदर भी नेशनलिज्म जो है वो हिलोरे मार रहा था। तो कहने का अर्थ है कि 2025 में ऐसी इजराइल हमास के युद्ध में हमने देखा कि इजराइल
में पेट्रियोटिज्म के कारण जो है वो उनके जो प्रेसिडेंट है जिनकी इतनी ज्यादा भर्त्सना हो रही है वो बाल बाल बच गए। उनका इम्पीचमेंट होने वाला था परंतु वो बच गए वॉर के कारण। ईरान में पेट्रियोटिज्म ऐसा जोर से उछाल मारा कि 85 84 85 साल का जो व्यक्ति है, जो आप ये कह लीजिए खुमैनी जी जो देश को बेसिकली चलाते आए तो खुमैनी, उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि किस तरीके से ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल जैसे दो राष्ट्रों का अकेले मुकाबला कर सकता है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि पूरा देश जो है वो अपने नेता के पीछे संगठित हो गया। पेट्रोटिज्म जो है वो भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है 2025 का। एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि कोई भी फाइनेंशियल जर्नलिस्ट जिस पे बात नहीं कर रहा है वो है राइज ऑफ प्रिडिक्शन मार्केट एंड बेटिंग मार्केट, जो चौथा मैंने आपको ट्रेंड बताया। चार ट्रेंड मैंने आपको 2025 के बताए जो मुझे नजर आए। एक पॉपुलिज्म, दूसरा प्रोटेक्शनिज्म, तीसरा पेट्रियोटिज्म और चौथा जो है वो प्रिडिक्शन मार्केट का राइज। प्रिडिक्शन मार्केट का राइज मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि मैंने 2 वीडियोस इसके ऊपर में बनाए हैं, जिसमें से एक पेड वीडियो है जो नवंबर महीने में मैंने बनाया था और एक मैंने उसी का सेकंड पार्ट फ्री कर दिया था। आप लोग जाके फ्री वाला एटलीस्ट देख सकते हैं। दोस्तों 28 दिसंबर को मैं एक और पेड वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें 2026 में मुझे कौन से सेक्टर्स दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं या करूंगा, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। यदि आप में से कोई भी वो पेड वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप लोग मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं उस वीडियो को लेके, क्योंकि पिछले साल जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन बहुत ही मतलब एकदम स्पॉट पे एकदम सही रहा। क्या प्रेडिक्शंस थे मेरे? पहला प्रेडिक्शन ये था कि कमोडिटी हाई जाएगा, प्रीशियस मेटल हाई जाएंगे। प्रीशियस मेटल काफी हाई गए। सिल्वर गोल्ड आपने देखा, सिल्वर ने 90% से ऊपर का रिटर्न दिया इस साल, गोल्ड 60% के आसपास रिटर्न दे रहा है। दूसरा प्रेडिक्शन मेरा था कि चाइना के जो टेक कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, और दोनों ने ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। दोनों ही प्रेडिक्शंस ने मेरे, दोनों ही आप ये समझ लीजिए चाइनीज टेक कंपनीज 30-35% का मिनिमम रिटर्न दे रही है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे एंट्री किए हो। और गोल्ड का मैं बता चुका हूं 60% के आसपास, सिल्वर 90% के ऊपर। तो ये रिटर्न्स तब मिले हैं जब भारत का मार्केट डबल डिजिट पहुंचने में भी जो है उसको काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। डबल डिजिट भी नहीं उसने अपना रिटर्न शो किया है। जबकि S&P 500 हो 17-18% इस साल रिटर्न दे रहा है। कोरियन मार्केट देखो 80% रिटर्न दे रहा है। ताइवानीज मार्केट भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। जापानीज मार्केट भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। सब 20% के ऊपर है, परंतु हमारा इंडियन मार्केट डबल डिजिट में भी नहीं आ रहा। ऐसे टाइम पे मेरे जो प्रिडिक्शंस थे, कोई प्रिडिक्शन 35-40% रिटर्न दे रहा है, कुछ 60 दे रहा है, कोई 90% के ऊपर दे रहा है। तो यदि आप ये और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं बहुत जीनियस हूं, हाँ मैंने रिसर्च किया, पढ़ाई किया, उसके बेसिस पे ही मैंने अपने प्रिडिक्शंस रखे, परंतु लक भी एक फैक्टर था। मेहनत तो किया बट लकी भी रहा। अगले साल लकी रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे नहीं मालूम है, बट प्रिडिक्शंस जो है मेरे वो 2026 के मैं 2028 दिसंबर के अपने पेड वीडियोस में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये एक बात हुई। अब आते हैं मुद्दे पे जो मैं प्रिडिक्शन मार्केट की बात कर रहा था। दोस्तों कल्शी करके एक कंपनी है अमेरिका में जो सिर्फ प्रिडिक्शन, बेसिकली प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म है, और आप लोगों को पता है कि उसका वैल्यूएशन कितना है? $11 बिलियन से ज्यादा का उसका वैल्यूएशन है। यदि मैं 90 रुपए का $1 पकड़ूं तो लगभग 99,000, यानी कि आप 1 लाख करोड़ आप समझ लीजिए 1 लाख करोड़ का आप आज की डेट में वैल्यूएशन है कल्ची का, जो सिर्फ प्रेडिक्शन मार्केट, मतलब वो इस तरीके के सवाल खड़ी करती है कि भाई 2026 के इलेक्शन में रिपब्लिकन जीतेंगे या डेमोक्रेट जीतेगा, चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आगे आने वाले दिनों में कि ग्रॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। इस टाइप आपको यस और नो में रिप्लाई करना है। इस टाइप की कंपनी जो है प्रेडिक्शन कंपनी, इस कंपनी ने मतलब ये जबरदस्त तरीके से पैसे रेज कर रही है और इसका वैल्यूएशन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, और इसकी देखा देखी में काफी सारी दूसरी कंपनीज जो है वो भी प्रेडिक्शन मार्केट में एंटर कर लिए। इसके ऊपर भी मैंने एक पेड वीडियो बनाया था बेटिंग और प्रेडिक्शन के ऊपर में, नवंबर वाला। तो आप उसमें मैंने बताया था कि प्रेडिक्शन मार्केट
जो है वो डबल डिजिट में 20% के ऊपर जो है इसका कंसिस्टेंटली ग्रोथ जो है ये हम देख रहे हैं बेटिंग, स्पोर्ट्स बेटिंग और प्रिडिक्शन का। और 2026 का साल जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है प्रिडिक्शन और बेटिंग मार्केट के लिए, क्योंकि इस साल में वर्ल्ड कप फुटबॉल होने वाला है। आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है वो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है, तो जाहिर सी बात है कि लोग जानना चाहेंगे कि भाई क्या प्रिडिक्शन रहने वाला है, और इसमें अरबों खरबों डॉलर जो है वो प्रिडिक्शंस में लगेंगे। इसलिए प्रिडिक्शन और स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनीज की बल्ले बल्ले हो चुकी है। मैंने भी नवंबर में, जब 16 नवंबर को वीडियो ये बनाया था, उसके बाद से जो स्टॉक मैंने उसमें बताया था कि मैंने खरीदा है, उसने ऑलरेडी 16 से 17% मेरे को रिटर्न दे दिया है। तो बेटिंग और प्रिडिक्शन जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों प्रिडिक्शन मार्केट जो है वो तेजी से उभरा है। इसके कई कारण है। सबसे पहला मेन कारण तो मुझे ये नजर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि वर्ल्ड का जो मेन मार्केट है जहां अधिकतर पैसा आके लगता है, यानी अमेरिकन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका में बेटिंग और प्रिडिक्शंस के फेवर में पिछले कई महीनों में कई सारे उनके फेवर्स में डिसीजन आए प्रिडिक्शन कंपनीज के। इसलिए प्रिडिक्शन कंपनीज जो है खुल के अब मैदान में उतरी हैं और वो अपना प्रचार प्रसार करने में, अपने पब्लिक रिलेशन पे, अपनी मार्केटिंग पे खूब पैसा खर्चा कर रही है। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि अब ये प्रिडिक्शन मार्केट में काम करने वाली कंपनीज जो है, जैसे कल ही मैंने आपको नाम बताया, ये CFTC यानी कि कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, CFTC इन पे सुपरविजन कर रहा है। यानी एक तरीके से ये लीगलाइज्ड होगी, आप ऐसा ही समझ लीजिए कि ये कंपनीज अब पूरी तरीके से लीगलाइज्ड हो गई है, क्योंकि CFTC जो है वो इसको अब रेगुलेट कर रहा है। रॉबिनहुड आपको मालूम है बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है। जिस तरीके से इंडिया में जीरोधा है, वैसे अमेरिका में रॉबिनहुड है जो जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। रॉबिनहुड भी इसके अंदर में उतरा है प्रेडिक्शन में। जो अमेरिका में सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी है फैंड्यूल, वो भी उतरी है। और जो कंपनी मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने स्टेक लिया हुआ है, वो कंपनी भी इसके अंदर में प्रेडिक्शन और बेटिंग में, स्पोर्ट्स बेटिंग में उतरी है। तो कहने का अर्थ यह कि स्पोर्ट्स बेटिंग और प्रेडिक्शन बहुत तेजी से जो है विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। एक रीजन ये कि अमेरिका जो कि मेन मार्केट है उसमें वो फेवरेबल हो गए इस टाइप की कंपनीज के लिए। दूसरा, काफी सुगमता के साथ में जो है वो यंगस्टर्स जो है अब बेट लगा पा रहे हैं। मतलब अब बेट लगाने के लिए आपको बुकी के पास जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है लोग बेट लगा रहे हैं। इसलिए अमेरिका में बहुत तेजी से बेटिंग बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स बेटिंग ऑलरेडी अमेरिका में 35 राज्यों में लीगल है, लीगलाइज्ड है। इंडिया में भले ही बेटिंग लीगल नहीं है, बट अमेरिका में 35 स्टेट्स में स्पोर्ट्स बेटिंग जो है, स्पोर्ट्स बुक बिल्ड करना, ये लीगल है। तो ये और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप फुटबॉल जो अभी से 6-7 महीने दूर है, तब तक आते आते कुछ और स्टेट्स जो हैं और बेटिंग जो है उसको अलाउ कर दें। तीसरा है कल्चर जो है वो बहुत तेजी से जो है वो बदल रहा है। जेनजी जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग जनरेशन है। तो ये रिस्क टेकिंग जनरेशन जो है ये पसंद करती है रिस्क लेना, ये प्रोबेबिलिटीज में खेलती है, ये देखती है कि भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे हैं, कितने फेवरेबल है उनके कोई बेट जीतने में, उसके हिसाब से ये रिस्क लेते हैं। तो काफी रिस्क टेकिंग जनरेशन है। प्रीवियस जो भी जनरेशन हुई है उनसे काफी ज्यादा रिस्क टेकिंग जनरेशन जो है वो आज की जनरेशन है। तो ये बेट खेलना, प्रिडिक्ट करना, बेटिंग करना, इसमें इनकी बहुत दिलचस्पी है। इस कारण से भी काफी पैसे जो है वो बेटिंग मार्केट में आ रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मात्र 2 साल के अंदर में, यानी जनवरी 2024 की शुरुआत में बेटिंग प्रिडिक्शन कह लीजिए, नॉट बेटिंग, प्रिडिक्शन जो है पूर्वानुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, इसमें 130, मतलब ये मार्केट जो पूरा वर्ल्ड का था वो सिर्फ हर महीने $100 बिलियन का था। $1200 मिलियन या 1200 मिलियन या $1.2 बिलियन साल का धंधा था। $100 मिलियन महीने का और $1200 मिलियन साल का, 12 महीने रहते साल में। वही चीज अब बढ़ के 130 गुना बढ़ी है मात्र 2 साल के अंदर। जनवरी 2024 से अभी दिसंबर 2025 के बीच में जो $100 मिलियन प्रिडिक्शन में लगते थे वो बढ़ के 130 बिलियन हो गए हर महीने जो है, सॉरी 13 बिलियन हो गए। 13 बिलियन हर महीने जो है वो
प्रिडिक्शन मार्केट में इन्वेस्टर्स नहीं बोलेंगे, प्रिडिक्ट करने वाले, बेट करने वाले जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। और ऐसा मानना है काफी सारे रिसर्च हाउसेस का कि ये आने वाले 3 से 4 साल में $13 बिलियन पर मंथ से बढ़ के $65 बिलियन पर मंथ हो जाएंगे। तो ये जो प्रेडिक्शन का जो भूत है, प्रेडिक्शन का जो अंकुर फूटा है 2025 में, ये 2029-30 तक आते आते और बड़ा भयावह रूप लेगा। तो दोस्तों ये 4 प्रेडिक्शंस, ये 4 जो मैंने ट्रेंड्स देखे, पॉपुलर ट्रेंड्स 2025 के, वो आपके साथ में मैंने डिस्कस किए। आगे आने वाले दिनों में कुछ और ट्रेंड्स पे मैं बात करूंगा। वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इसको शेयर और लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।